आप लोग आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए या नंबर दिया होगा उस पर कॉल कीजिए, वहाँ पर आपको PDF फ्री में दिया जाएगा बिना पैसे का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका सारांश पढ़ चुके हैं, अर्थ समझा चुके हैं। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आंसर? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? उसने कहा था। किसने कहा था? चंद्रधर। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और बातचीत के बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा गया है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा गया है? 5 भागों में बटा गया है। इस पूरी कहानी का 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और दूसरे, तीसरे, चौथे में युद्ध का दृश्य दिखता है। इस कहानी का कितने भागों में वर्णन है? 3 भागों में। और कौन कौन भागों में? दूसरे और तीसरे और एक चौथे भागों में युद्ध का दृश्य देखा गया है। तो आप कह सकते हैं कि युद्ध यह कहानी 5 भागों में वर्णन है और 3 भागों में इसका युद्ध का वर्णन है। इसका दूसरे और तीसरे, चौथे, फर्स्ट में युद्ध का वर्णन नहीं है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी, वैसे तो कहानी के कई पात्र होते थे, परंतु जो प्रमुख पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। कहानी में बहुत पात्र हैं। लहना सिंह, हजीरा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी, कितन है। तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं ना, उसका एक सूची तैयार किए हैं। देखिए क्या है। लहना सिंह है, सूबेदार है, सूबेदारनी है, बोधा सिंह है, अतर सिंह है, महासिंह है, वजीरा सिंह है इत्यादि। ये सब कहानी के क्या हैं? प्रमुख पात्र हैं। तो पूछ सकता है कि कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो बोल सकते हैं लहना सिंह थे, सूबेदार थे, सूबेदारनी भी थी, बोधा सिंह। सूबेदारनी किसको? जो कि लड़का 8 साल की लड़की से पूछा था कि तेरी कुनमाई हो गई। जो लड़की ढट कर हमेशा भाग जाती थी, वह शादी होकर वह बन गई सूबेदारनी, सूबेदार से शादी करके। और उसका ही बेटा था बोधा सिंह, जो कि लहना सिंह उसको बचाते बचाते खुद मर गया था। चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। मतलब लहना सिंह कौन था, उसका परिचय अपने शब्दों में कहता है देने के लिए। चलिए देते हैं। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। लहना सिंह क्या थे? एक वीर सिपाही थे। वह कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। वह कहानी के सबसे प्रमुख पात्र थे एवं नायक थे। उन्होंने उस लड़की के वचन के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। मतलब वो मर गए लेकिन उसको कुछ नहीं होने दिया। इसमें इसका बहुत सी वर्णन है। चलिए पढ़ते हैं। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। लेखक ने कहानी में क्या क्या है? उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। कहानी में क्या हुआ है? उसकी चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई। मतलब वो कैसा था, किस प्रकार का था। और यह कहानी एक प्रेम पर बलिदान की कहानी है। उसने कहा था क्या कहानी है? प्रेम पर बलिदान की कहानी है। लहना सिंह का एक सच्चा प्रेमी थे। लहना सिंह का क्या था? एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना को जन्म दिया। बचपन में उसके हृदय में एक क्या दिया? अनजान भावना को जन्म दिया, जो प्रेम था। क्या था? जो प्रेम था। यह बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम ना मिल सका। यह बात क्या है? सच है कि उन्हें अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय से बचा रखा। यह बात सच है कि उसको अपना प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह किसी और के बारे में नहीं सोचा, उसे ही अपने दिल में बसा कर रखा। लेकिन फिर उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय से बसा कर रखा। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी था। बहादुर तक क्या था? निडर एवं बहादुर व्यक्ति का था लहना सिंह। वह किसी के सामने कुछ नहीं, वो डरता नहीं था। तभी तो वह युद्ध में पूरी तरह समझ कर उसमें भाग ले लिया।
तब वह युद्ध में समझकर पूरी तरह समझकर कि क्या कहाँ क्या होगा, यह सब समझकर भी वह युद्ध में भाग ले लिया। सूबेदार ने लाना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही। सूबेदारनी ने क्या कही, यहाँ सूबेदारनी होगी। सूबेदारनी ने लाना सिंह से अपने पति और बेटों के प्राणों की रक्षा करने की बात कही। उसने लाना सिंह से कहा कि जिस तरह तुमने हमको घोड़े के टांगे के नीचे आने से बचाया था, वैसे ही आज मेरे पति और बेटों को भी बचाना। तो लाना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया था। लाना सिंह ने क्या किया था, उसे एक वचन की तरह निभाया था। इसके लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसके लिए लाना सिंह ने उसके वचन को निभाने के लिए लाना सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुल कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। 10 है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पाठ में लाना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। मतलब पाठ में लाना सिंह और सूबेदार के बीच जो भी बात हुआ है उसको कहता है लिखने के लिए। लाना सिंह, पाठ में लाना सिंह और सूबेदारनी के कुछ प्रमुख संवाद जो नीचे लिखा गया है। बचपन का संवाद, तेरा घर कहाँ है। बचपन का भी संवाद है, तेरा घर कहाँ है। बचपन का यह संवाद है, तेरा घर कहाँ है। मगरे और तेरा, मतलब कि जब कि पूछता है कि तेरा घर कहाँ है तो बोलती है मगरे में, और तेरा मांझे में यहाँ रहती हूँ। अतर, मतलब लड़की बोलती है मांझे में यहाँ रहती हूँ। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा हैं। मतलब अतर सिंह जो है वो मेरे मामा हैं। मैं भी मामा के यहाँ, उनके घर गुरु बाजार में ही है। वो भी बोलता है कि मेरे भी मामा का घर यहाँ गुरु बाजार में ही है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। इतने में दुकानदार अब लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई। वह लड़की से एक ही सवाल पूछवे करता था, तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर और धधकाकर दौड़ गई। इस पर लड़की क्या की, आंखें चढ़ाकर और धधकाकर दौड़ गई। सूबेदार के घर का संबंध, मतलब जब कि युद्ध करने के लिए जा रहा था तो वह सूबेदार का घर जो गया उसका संवाद का बताता है। मुझे पहचाना, लड़की बोलती है मुझे पहचाना, तो लड़का बोलता है नहीं। तो वो लड़की उसे याद दिलाती है कि तेरी कुरमाई हो गई और धधकल हो गई। वह यह कहती है कि तुम जो पूछता था हमसे कि तेरी कुरमाई हो गई, मैं वही 8 साल की लड़की सूबे हूँ जो कि अब सूबेदारनी हूँ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और वह उसे याद दिलाता है कि मैं ही सूबेदारनी हूँ, और उससे वह वचन मांगती है कि मेरे पुत्र और पति की तुम रक्षा करना। कल देखते नहीं यह रेशम घड़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। मतलब जब लड़की बोली कि हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम से करा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुआ। यह बातें सुनते ही लाना सिंह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। वह एक लड़का को नाली में ढकेल देता है, एक ब्राह्मण से टकरा जाती है। जो ब्राह्मणी लड़की रहती है उसे अंधे होने की उपाधि देती है। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। यह बातें सुनते ही लाना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपने सुध बुध खो बैठा। जब लड़की बोली हाँ कल हो गई मेरी सगाई, तुम देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, तो यह सुनते ही लड़का को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपना सुध बुध खो बैठता है। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया। घर वापस आते समय क्या किया, एक लड़के को नाली में ढकेल दिया। एक खोमचे वाले के साथ खोमचे बिखेर दिया। मतलब जो कि खोमचे वाले का था उसका भी खोमचा बिखार दिया। एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक कुत्ता को पत्थर मार दिया और एक सब्जी वाले को दूध उड़ेल दिया। और क्या क्या, एक सब्जी वाले पर दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरतों से टकराकर उसने अंधे कहा। ऐसे ही करते करते वह घर पहुंचा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान करते हुए घर पहुंचा। वह लड़की उसे अंधे का
अंधे बोले, इसलिए इसे अंधे का भी उपाधि दिया गया है। तो पूछ सकता है कि उसने कहा था पाठ में अंधे की उपाधि किसे दिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे? लहना सिंह को दिया गया है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका बाकी का क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।